प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ में मैं अरविंद विश्वकर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल की प्रकृति कैसी होती है। हम लोगों ने देखा था कि कुछ समीकरण युग्म ऐसे होते हैं जिनका केवल एक हल होता है, कुछ समीकरण युग्म ऐसे होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता है, और कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनके अनंततः अनेक हल होते हैं। तो वो तो हल की प्रकृति रही। अब हल कैसे करते हैं इस वीडियो में हम यह देखेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की चार विधियां हैं। पहली विधि है आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरी विधि है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। और चौथी विधि वज्र गुणन विधि है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब यहाँ हम इस बात पर जोर देंगे कि जो चारों विधियां हैं उनके हल करने के नियम कैसे हैं। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे, समीकरण एक ही समीकरण युग्म लेंगे और इसी समीकरण युग्म पर चारों विधियों को हल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि जब हमको हल करने की विधियां मालूम हो जाएंगी तो उसके आधार पर एक नहीं अनेकों सवाल हम हल कर सकते हैं। चाहे वह कोई भी राइटर हो, चाहे वह कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बुक्स हो, कहीं से भी प्रश्न पत्र में से प्रश्न आता है तो उसे हम हल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए यहाँ पर एक समीकरण युग्म लेते हैं और उसको पहला मेथड ग्राफिकल मेथड से इसे हम हल करते हैं। तो पहला समीकरण है 2x धन 3y बराबर ऋण 5 और दूसरा समीकरण है 3x ऋण 2y बराबर 12। इसको हम पहली विधि आलेखी विधि या ग्राफिकल मेथड से हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम ग्राफ पर कैसे निरूपित करते हैं। निरूपित करके हम लोग देखे भी थे, एक सरल रेखा आई थी। तो यहाँ पर भी ये भी समीकरण युग्म है और वो भी रेखी समीकरण है, तो इसका भी एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले करते क्या है, यहाँ समीकरण एक से समीकरण एक का ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले समीकरण एक से x का मान y के पद में या y का मान x के पद में हम निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे जब, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से क्या x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 5 ऋण 3y बटे 2 हो जाएगा। ये x का मान y के पदों में हो गया। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हमको बिंदु चाहिए, और बिंदु कैसे प्राप्त होगा उसके लिए भी हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर अगर इसका हम प्रयोग करेंगे तो दो बातें होंगी, पिछला रिवीजन भी हो जाएगा और इस सवाल का हमको हल भी निकल आएगा। तो देखिए इस तरीके से हम एक चार्ट बना लेंगे। यहाँ लिख देंगे ए, बी और सी जो बिंदु के नाम होंगे, यहाँ x लिख देंगे और यहाँ y लिख देंगे। अब यहाँ x का मान y के पदों में है, y स्वतंत्र चर है और x परतंत्र चर है। तो y के भिन्न भिन्न मान यहाँ पर रखेंगे तो x के भिन्न भिन्न मान हमको मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले y का मान हम भरते हैं। y का मान अगर हम 1 भर दें, y का मान अगर 1 भरेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा, ऋण 5 ऋण 3 ऋण 8 होगा, ऋण 8 में 2 का भाग देंगे तो ऋण 4 हो जाएगा। पहला बिंदु ए ऋण 4 एक हमको मिल गया। दूसरा बिंदु के लिए अगर हम y का मान ऋण 3 भरते हैं, ऋण 3 अगर हम भरें तो ऋण 3 गुणे ऋण 3 बराबर 9 हो जाएगा, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ हमको 2 मिल जाएगा, यानी कि बिंदु हमको 2 ऋण 3 मिल गई। अब तीसरा बिंदु y का अगर हम धन 3 भर लेते हैं तो धन 3 भरेंगे तो 3 त्रिक 9 ऋण 9 हो जाएगा, ऋण 9 ऋण 5 ऋण 14 ऋण 14 बटे 2 करेंगे तो हमको यहाँ
ऋण 7 मिल जाएगा। इस तरीके से 3 बिंदु हमको प्राप्त हो गए जो समीकरण 1 का ग्राफ खींचने में सहायक होंगे। ठीक इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 का यक्स का मान यहाँ पर लिख देंगे। समीकरण 2 से x बराबर क्या हो जाएगा, 12 धन 2y पूरे के बटे 3 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 12 धन 2y और x का गुणांक 3 है तो बटे 3 कर देंगे, x का मान y के पद में निकल जाएगा। इसके लिए भी हमें ये चार्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए चार्ट बनाते हैं। यहाँ पर दूसरा नाम रखेंगे P Q और यहाँ R रख देते हैं। यहाँ भी x रहेगा और यहाँ भी y रहेगा। यहाँ पर हम मान क्या भरेंगे, y के भिन्न भिन्न मान भरेंगे। अगर हम y का मान यहाँ 0 भर देते हैं तो 0 भर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। 12/3, 3 चौके 12, x का मान हमको 4 मिल जाएगा। अगर y का मान हम 3 भर देते हैं धन 3 तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 12 में 6 जोड़ेंगे तो 12 6 18, 18 में 3 का भाग देंगे तो 3 छके 18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 3 भरेंगे तो यहाँ हमको 6 मिल जाएगा। अब अगर हम ऋण 6 भर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऋण 6 भर देंगे तो 2 गुणे ऋण 6 ऋण 12, धन 12 ऋण 12 0 हो जाएगा। 0/3 कर देंगे तो यहाँ पर हमको 0 मिल जाएगा। इस तरीके से हम समीकरण 2 का भी ग्राफ खींचने के लिए 3 बिंदु P 4 0, बिंदु Q 6 3 और बिंदु R 0 ऋण 6 प्राप्त कर लिए। अब इसको हम ग्राफ पर खींचेंगे। परीक्षा में हमको ग्राफ की कॉपी मिलती है, उस पर 1-1 सेंटीमीटर के खाने बने होते हैं। तो उसमें हमको करना क्या है, x अक्ष और y अक्ष बनाना रहता है। x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे, ग्राफ खींच लेते हैं। परीक्षा में हमको ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है, हमको मिल जाएगा ग्राफ। ये रहा हमारा x डैश y डैश। यहाँ पर हम बिंदु बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7। देख रहा अधिकतम वैल्यू हमारी ऋण 7 तक है। ये मिनिमम जो ऋण 7 है, फिर ऋण 6 है और धन 6 है, तो उससे ज्यादा हमको खींचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बिंदु को हम दिखाएंगे। हमको मालूम है कि x अक्ष है और ये y अक्ष है, यह मूल बिंदु है। इधर के अंक सब धनात्मक है, इधर के ऋणात्मक है। मूल बिंदु के ऊपर की ओर धनात्मक है, मूल बिंदु के नीचे की ओर ऋणात्मक है। तो यहाँ पर चलिए समीकरण नंबर 1 का ग्राफ खींचते हैं। तो खींचेंगे, बिंदु ए ऋण 4 1 हमारे पास है, भुज ऋण 4 है और कोट 1 है। तो इसको हम जब खींचेंगे तो ऋण 1 भुज को लिखने के लिए हम x अक्ष पर चलते हैं, कोट को प्रदर्शित करने के लिए y अक्ष पर चलते हैं। तो बिंदु ऋण 4 1 है तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 हो गया। और 1 का मतलब धनात्मक है तो ऊपर जाएंगे, यह ऊपर है धनात्मक है, तो इसके सामने आकर के यहाँ पर एक हम बिंदु लगा देंगे। ये बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, ये बिंदु ऋण 4 1 कहलाएगा। नाम रख देंगे बिंदु ए। दूसरा बिंदु 2 ऋण 3 है, 1 2 भुज 2 है, धनात्मक है, तो मूल बिंदु के दाहिनी ओर जाएंगे, धन 1 धन 2। ऋण 3 है, कोट इसका ऋणात्मक है, तो इसका मतलब हम मूल बिंदु के नीचे की ओर जाएंगे, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3।
और यह 2 है, 1 2 है, तो 2 के सामने और इधर ऋण 3 के सामने आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये ध्यान दीजिए कि आपको परीक्षा में इसको खींचने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पहले से ही 1-1 सेंटीमीटर के यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींची हुई है। यहाँ तक कि सेंटीमीटर में मिलीमीटर भी खींचा गया है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो प्रत्येक सेंटीमीटर 10-10 खानों में बटा हुआ है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर अगर आप मान जो भरते हैं वो नहीं कटता है, पूर्णांक में नहीं आता है, अगर वो भिन्न में आता है तो भिन्नात्मक मान को भी दर्शा सकते हैं। जैसे मान लिया आ गया 0.3, तो ये 1 सेंटीमीटर जो 10 खाना में बांटा हुआ है, जो तीसरा खाना होगा 0.3 होगा, जो चौथा खाना होगा 0.4 होगा, जो 8वां खाना होगा 0.8 होगा। इस तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। आप बेहिचक अपने मन से भिन्न भिन्न मान भर करके इसको आप बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। इस बात पर विचार नहीं करना है कि हमको पूर्णांक ही चाहिए, क्योंकि भिन्न वाली संख्या भी हम ग्राफ पर दिखाने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर बिंदु जो है हमको मिल गया क्या, 2 ऋण 3। बिंदु का नाम है B, और ये बिंदु C ऋण 7 3 है, ऋण 7 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, और इधर ऋण 7 आ गया। ऋण 7 के बाद फिर धन 3 है, तो 1 है 2 है 3 है। अब इसके सामने आएंगे और ऋण 7 के सामने आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमको यह बिंदु मिल गया, बिंदु C ऋण 7 3। अब देखिए बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C मिल गया। अब इसको हम ग्राफ के मेथड, इससे इंच पटरी की सहायता से हम इसका सीधी लाइन खींच देंगे। सीधी लाइन खींच दिए, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक इसी तरीके से दूसरे समीकरण का बिंदु मिला है हमको 4 0, तो 4 क्या है, 1 2 3 4, और कोटि इसका 0 है, न ऊपर जाएंगे और न ही नीचे, यहीं रह जाएंगे। इसका नाम है बिंदु P 4 0। बिंदु Q 6 3 है, 1 2 3 4 5 6, और 3 कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, 1 2 3, ये इसके सामने जाएगा यहाँ, और यहाँ पर बिंदु हमको मिल जाएगा। क्या है, नाम है बिंदु Q 6 3। तीसरा बिंदु R 0 ऋण 6 है, भुज 0 है, मतलब हम मूल बिंदु पर ही रहेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां पर भुज भी 0 होता है और कोट भी 0 होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ कोट जो ऋण 6 है, तो नीचे आएंगे, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, यही हमारा बिंदु है क्या, 0 ऋण 6। इसका नाम है बिंदु R। अब ये जो 3 बिंदु हमको मिल गए, बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R, इसको हम यहाँ से खींच देंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब जो हम 2 समीकरण लिए थे, समीकरण युग्म हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिला था, उसका हम x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश ग्राफ खींच दिए। एक सरल 2 सरल रेखाएं आ गई। अब हम इसको हमको हल करना है, सिर्फ इसको प्रदर्शित नहीं करना है। प्रदर्शित करने की विधि हम पहले सीख चुके हैं। अभी हमको हमारा टारगेट क्या है कि दोनों समीकरणों का हल क्या होगा। तो हल कैसे होगा, यहाँ जब इनका ग्राफ हम खींच देंगे तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक प्राप्त करेंगे। हम ये देखेंगे कि दोनों रेखाएं किस बिंदु पर काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। उस प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, और निर्देशांक का जो भुज होगा वो x की वैल्यू होगी, और जो निर्देशांक की कोटि होगी वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये ऐसे बिंदु पर काट रही है, बिंदु B पर ही काट रही है।
संजोग से बिंदु बी पर ही काट रही है और बिंदु बी का निर्देशांक ऑलरेडी 2-3 हमको प्राप्त हो गया है। तो इन समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या है, बिंदु बी 2-3। यहाँ लिख देता हूं बिंदु बी 2-3। अब हमने क्या बताया कि यहाँ इस बिंदु का जो भुज है, भुज वही x बराबर है, x बराबर 2 हो जाएगा, और जो इसकी कोटि है वही y बराबर हो जाएगा, यानी कि y बराबर -3। इस तरीके से आलेखी विधि ग्राफिकल मेथड से समीकरण युग्म को हल करने की यह विधि रही। इस समीकरण का जिसको हमने उदाहरण लिया है उसका हल x बराबर 2 होगा और y बराबर -3 होगा। हमारा उत्तर सही है कि गलत है, हम अपने आप ही इसको चेक कर सकते हैं। इसको किसी भी समीकरण में रख करके देख लीजिए, अगर ये बिंदु x और y के जो मान हैं वो अगर समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं तो हमारा उत्तर सही है, अगर संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारा उत्तर सही नहीं है। देखा जाए, x बराबर 2 भरेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, y बराबर 3 हम -3 भरेंगे तो यहाँ पर -9 हो जाएगा, और -9 यहाँ पर 4 है, -9 4 में से 9 घटाएंगे तो हमको -5 मिल जाएगा। दूसरा समीकरण देखा संतुष्ट होता है कि नहीं होता है। x बराबर 2 भरेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और y बराबर 3 भरेंगे तो 2 गुणे 3 धन 6 हो जाएगा, तो 6 और 6 मिल करके 12 हो जाएगा। यानी हम देख पा रहे हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 3 दिए हुए समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, अतः ये ग्राफिकल मेथड से इस समीकरण युग्म का हल हो जाएगा। अगर हम इस विधि को सीख लेते हैं, जान लेते हैं, एक ही सवाल काफी है इस नियम को सीखने के लिए, बाकी आगे जो भी सवाल आएंगे हमारे सामने उसको हल करने में हम सक्षम होंगे। तो अभी ये ग्राफिकल मेथड खत्म हो गया। इसी सवाल को, इसी उदाहरण को लेकर के हम प्रतिस्थापन विधि भी सीखेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं। प्रतिस्थापन विधि से इसको कैसे हल करते हैं। प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन नाम से ही क्लियर है कि किसी एक के स्थान पर किसी दूसरे को रख देना, या दूसरे के स्थान पर पहले वाले को रख देना, इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ जो है 2 वेरिएबल हैं x और y। तो समीकरण 1 से x का मान हम y के पद में लिखें या y का मान x के पद में लिखें। चलिए x का मान हम y के पद में लिखते हैं। से x बराबर हो जाएगा -5 -3y बटे 2। समीकरण 1 से x बराबर -5 -3y बटे 2 आ गया। अब x के ये जो वैल्यू है उसको हम समीकरण नंबर 2 में भरेंगे। याद रहे, जिस समीकरण से हम प्रतिस्थापन करेंगे उस समीकरण में मान नहीं भरना है, दूसरे वाले समीकरण में मान भरना है। तो दूसरा समीकरण हमारा यहाँ पर लिखेंगे कि x का यह मान समीकरण 2 में भरने पर, जब भरेंगे तो क्या समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x - 2y बराबर 12। तो 3 तो लिखा ही जाएगा, x के जगह पर ये वैल्यू भरेंगे। कौन सी वैल्यू, जो x का मान हम निकाले हैं y के पदों में, -5 -3y पूरे के बटे 2 -2y बराबर 12। प्रतिस्थापन x के जगह पर हम y वाली वैल्यू जो है भर दिए, इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। अब क्या होगा, अब इसको हल करेंगे। देखिए एक समीकरण है और एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब हल तो जरूर आएगा। अब यहाँ पर हम इसका हर एक मान लेते हैं। ये 2 है और 1 है, लॉसा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 -5 -3y और यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4y बराबर हो जाएगा 12। इसको जब हम
हल करेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा ऋण 15 ऋण 9y बटे ऋण 9y ऋण 4y भी और पूरे के बटे 2 बराबर हो जाएगा 12। अब क्या होगा, इसको हल करेंगे तो ऋण 15 ऋण 9y ऋण 4y हो जाएगा ऋण 13y बटे 2 बराबर 12। इसका भी हर एक मानेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो ऋण 15 ऋण 13y बराबर हो जाएगा 24। यहाँ ऋण 13y 24 पक्षांतर कर देंगे, ऋण 15 है तो धन 15 हो जाएगा। ऋण 13y बराबर हो जाएगा 39 और y बराबर हो जाएगा 39 बटे ऋण 13, यानी कि y बराबर 13 तो यहाँ 39 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा ऋण 3। y का मान ऋण 3 आ गया। जब y का मान ऋण 3 आ जाएगा तो हमको x का भी तो मान ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो y का मान मिला है उसको समीकरण 1 में अथवा समीकरण 2 में अथवा इस सब्स्टिट्यूशन में अगर हम भर देते हैं तो x का मान हमको मिल जाएगा। 3 ऑप्शन है, y का मान निकल जाने के बाद से x ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। समीकरण नंबर 1 में भर दें y का मान तो x का मान निकल जाएगा, समीकरण 2 में भर देंगे तो x का मान निकल जाएगा, या x बराबर ऋण 5 ऋण 3y बटे 2 में भर देंगे तब भी x का मान हमको मिल जाएगा। चलिए इसी में भर देते हैं, या समीकरण नंबर 1 में ही भर देते हैं। लिख देंगे y बराबर ऋण 3 समीकरण 1 में भरने पर तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y है, y की जगह पर हम ऋण 3 भरेंगे, यहाँ कोष्ठक जरूर लगाएंगे क्योंकि गुणा है, बराबर है ऋण 5। तो यहाँ हो जाएगा 2x 3 3 9 ऋण 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ऋण 5। बराबर नहीं v1/v2 की स्थिति है तो हल जरूर होगा। किसी विधि से हल करेंगे तो हल जो है बिल्कुल एक समान आना चाहिए। इससे पहले हमने देखा है ग्राफिकल विधि से जब हल किए तो उसकी वैल्यू जो है x बराबर 2 और y बराबर ऋण 3 आई है। यहाँ पर जब हम प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं तब भी x बराबर 2 और y बराबर ऋण 3 आ गया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तर में लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर ऋण 3। तो मैं आशा करता हूं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की ये जो 2 विधियां हैं, आलेखी विधि और प्रतिस्थापन विधि, आपको जरूर समझ में आई होगी। धन्यवाद।